योजनाओं की श्रृंखला में एक और नई योजना लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज की योजना के संदर्भ में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, आज की योजना का जो नाम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, यानी कि हम सीधा इसको फसल बीमा योजना भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक सबसे पहली चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कई बार आपके सामने एग्जामिनर पूरा नाम नहीं देता है। अभी ये चीज़ ट्रेंड में है, वो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता है और आगे जो है योजना के संदर्भ में जानकारी पूछ लेता है। तो इस सिचुएशन में जो है आपके सामने ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि आपने योजना तो पूरी पढ़ी है, लेकिन अब ये किस योजना के बारे में पूछ रहा है उससे संबंधित आपको जो है जानकारी आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आपको ये शॉर्ट फॉर्म पता नहीं होगी तब तक आप उससे संबंधित उत्तर एकदम सटीक आंसर नहीं दे सकते। तो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे मानवाधिकार आयोग का हम बात करें संविधान के संदर्भ में, तो वहाँ पर भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म का एग्जामिनर अभी उपयोग कर रहा है, और अन्य जो आयोग हैं उनके संदर्भ में भी। तो वहाँ पे जितनी हो सके वो शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करता है, और इससे क्या होता है कि आपको वो कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो हमें सबसे पहले अभी जब योजनाएं जितनी पढ़नी है उनका अगर जैसे कोई शॉर्ट में नाम है, जैसे PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसका जो शॉर्ट नाम है सेम टू सेम ऐसा कैसा लिखा होता है PMFBY। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत होती है साथियों, सबसे पहला ही सवाल है 18 फरवरी 2016 में होती है। ठीक है, 18 फरवरी 2016 की हम बात करें, इसकी शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होती है शेरपुर जिला सीहोर MP से। ठीक है, यानी कि इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से हम बात करें, आपके सामने तिथि वो पूछ लेता है और किस राज्य से हुई वो आपसे पूछ लेता है। तो MP है, सीहोर आपका जो जिला है, और शेरपुर जो है ये आपका एक स्थान है साथियों। अब हम बात करें इस योजना का पूर्व नाम क्या था। अगला सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो सीधा सा यही था कि भाई इसका पहले जो नाम था वो केवल फसल बीमा योजना था। अब फसल बीमा योजना था पहले इसका नाम, तो अब इसमें क्या जोड़ दिया, सिर्फ प्रधानमंत्री जोड़ दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नया नाम हो गया। दूसरी चीज, पहले ये योजना 2010 में लागू हुई थी। ठीक है, यानी कि ये जो फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी, 2010 में। अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको इतना याद रखना है। अब इसका प्रारंभ, यानी कि ये जो है योजना कब से वास्तविक फॉर्मेट में इसका शुभारंभ तो कर दिया 18 फरवरी को, जो है 2016 से किस फसल से इसका बेनिफिट जो है किसानों को मिलना प्रारंभ होता है। तो 2016 जो आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, इससे जो है आपको इसका लाभ मिलना प्रारंभ होता है। एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिलना प्रारंभ हुआ या योजना प्रारंभ हुई किस फसल से। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल आपके सामने, वाणिज्यिक और इसके सामने जैसे बागवानी फसलों, तो आपके सामने ये लिखा हुआ था। बाकायदा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, खरीफ नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये डेट नहीं पूछकर वो फिर दूसरा सवाल यहाँ से मुख्य रूप से बनाता है। ठीक है, तो 2016 खरीफ की फसल। अब सवाल आता है प्रीमियम राशि। ये तो आम सवाल है, हर एग्जाम में आपसे पूछता है, ये सिंपल सा सवाल है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के लिए कृषक से क्या कितनी प्रीमियम राशि ली जाती है। तो आपको यहाँ याद रखना है 2% प्रीमियम राशि खरीफ की फसल के लिए, और 1.5% प्रीमियम राशि जो है रबी की फसल के लिए ली जाती है। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, वाणिज्यिक फसलें और बागवानी फसलें होती है, इनके लिए जो वार्षिक प्रीमियम राशि होती है, यहाँ आप दिमाग में क्लियर रखें, ये तो जो है सिर्फ सीजन के हिसाब से होती है। आप सभी को पता है 3 से 4 महीने की जो सीजन होती है उसके दौरान ये फसलें बोई जाती है, तो उसी के दौरान। लेकिन इनका क्या होता है, वार्षिक प्रीमियम होता है। तो आपसे एग्जामिनर घुमा के भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि सीधा सा कि भाई जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम किस फसल के लिए लिया जाता है। तो आपके सामने वहाँ बागवानी ऑप्शन में हो सकता है, रबी हो सकता है, खरीफ हो सकता है, और आप अंत में लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो आपके सामने वहाँ उपरोक्त सभी आपको नहीं करना है,
आपके सामने केवल और केवल बागवानी और जो वाणिज्यिक फसलें हैं इन्हीं के लिए जो है वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है, और ये आपसे लिया जाता है केवल और केवल 5% साथियों। कितना लिया जाता है? 5%। तो यहां से आप इसको दुबई देख लीजिए, खरीफ की फसल के लिए 2% है, रबी की फसल के लिए 1.5% है, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम 5% लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतना हमने प्रीमियम कर लिया तो मुआवजा क्या मिलेगा, कि भाई हमने बीमा तो करवा लिया फसल का, लेकिन हमें इसका बेनिफिट क्या है और कितने % में बेनिफिट मिलता है, कितनी % फसल जो है खराब हो जाएगी तो उसके बाद में हमें इस योजना का बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसका हमें पैसा भुगतान के रूप में प्राप्त होगा। तो एग्जामिनर यहाँ से आपसे ज़रूर सवाल पूछता है और बनाता भी है, क्योंकि जब ये सब पूछ लेता है तो उसके बाद में उसके पास ऑप्शन बचता है। यहाँ तक कोई नहीं पूछता है, यहाँ तक आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो पूछी जाती है, लेकिन एग्जामिनर जब घुमाने के लिए आपको ये और ये सवाल जरूर पूछता है। देखिए यहां हम बात करें 33% फसल या अधिक, यदि फसल खराब हो जाती है तो मुआवजा प्राप्त होता है। कितनी %? केवल और केवल 33% साथियों। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, इससे पहले जो योजना थी इसमें आपको बता दूं 50% फसल खराब होती थी तभी किसान को पैसा मिलता था, वो फसल खराब मानी जाती थी। यानी कि जब तक उसकी किसान की फसल आधी फसल खराब होगी तभी वो फसल जो है नुकसान में मानी जाएगी। और अभी वर्तमान में केवल और केवल 33% फसल का हिस्सा, पूरे खेत का 33% हिस्सा या 33% फसल जो है खराब होती है तो उस पूरी फसल का जो है पुनर्भुगतान दिया जाता है, उस फसल का जो है मुआवजा दिया जाता है। तो चलिए साथियों, यहां से इस योजना के बनने वाले सभी सवाल क्लियर हो चुके हैं, लेकिन आपको रैपिड रिवीजन कर लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, ठीक है, FBY फसल बीमा योजना। सबसे पहले आपको जो योजना की शुरुआत होती है 18 फरवरी 2016। अच्छा, इसको भी कैसे याद रखना है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। 8 दूनी कितना होता है? 16, क्योंकि हमें बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, हमें कंफ्यूजन होता है ईयर में। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना। 8 दूनी कितना होता है? 16। तो 2016 में कौन सी योजना लागू होती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कितने को? 18 फरवरी को। 18 फरवरी आपको याद रह जाएगा। अच्छा, इसको दूसरा भी याद रख सकते हैं, आपको पता है 19 फरवरी 2015 को एक योजना लागू होती है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना होती है और अगले साल 18 फरवरी को कौन सी हो जाती है? 2016 को कौन सी हो जाती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप लिंक करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल एग्जाम में कॉलम आने लग गए। कॉलम ए को बी से सुमेलित करो, यानी कि आपके सामने यहां पर 4 योजनाओं के नाम होते हैं और यहां पर जो है उनके जो है या तो उस योजना का संबंध किससे है उस चीज का उल्लेख होता है, या इसकी जो हम बात करें शुरुआत कब होती है ये होता है। तो ये 2-3 चीजें जो है, अब 4 योजनाएं आपको पूरी याद होती हैं तभी आप उसका उत्तर दे सकते हैं साथियों। तो वर्तमान में योजनाएं पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले योजनाओं के जो सवाल आते थे वो काफ़ी सिंपल आते थे और उनके हम उत्तर आसानी से दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में जो एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है और सवाल अब हमसे जो है बहुत ही स्तरीय सवाल आप हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है एक एक नंबर ही आगे लेकर जाता है और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ही प्लस पॉइंट्स मिलना प्रारंभ होते हैं। क्योंकि अगर योजनाओं से संबंधित आपने 4 या 5 सवाल जो पूरे आते हैं और करंट अफेयर्स के 4-5 सवाल आते हैं, लगभग किसी भी एग्जाम में 10 से कम सवाल नहीं आते हैं। और अगर आप ये 10 के 10 सही करके आते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने लाखों लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे हैं। चलिए, तो इसका पहले हम रैपिड रिविजन कर लेते हैं और फिर इसके साथ हमारी बात को समाप्त करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को सेपुर जिला सीहोर MP से होती है। इसका पहले नाम था फसल बीमा योजना, 2010 में ये प्रारंभ होती है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ या लाभ मिलना हम बात करें 2016 खरीफ की फसल से ये जो है शुरू होती है। साथ ही में इसमें प्रीमियम की राशि की बात करें, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और हम बात करें बागवानी फसलों के लिए 5%। अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि रबी 1.5% है, खरीफ 2% है, बागवानी वाणिज्यिक फसलें 5% है। मुआवजा कितने % में मिलेगा? 33% या उससे अधिक। जब भी फसल खराब हो जाएगी कम से कम 33% और उससे अधिक कितनी भी हो तो उसको तुरंत प्रभाव से उसका जो है मुआवजा या जो भी भुगतान राशि उसको प्राप्त होगी किसान को मिल जाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक नई योजना लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारी योजनाओं की श्रृंखला काफ़ी पसंद आ रही है तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।